Joining us tonight on News Hour Direct is Mr. Kattipalli Venkata Ramana Reddy of the BJP, who is a giant killer in the Telangana elections, defeating two chief ministerial candidates, KCR as well as Revant Reddy from the Kamareddy seat. Good evening, Mr. Ramana Reddy. Question is, you have defeated both the veteran bigwigs in Telangana, but you did win this very comprehensively. How did you manage? आपने ये इतनी बड़ी विक्ट्री कैसे ली? मैं आसानी से नहीं लड़े हो। मैं बहुत कष्ट हुआ, बहुत 5 साल से मेहनत करके मैं जीत गया। एक दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का टिकट मिलने के बाद टिकट मिलते बोल के ऐसा नहीं करा। मैं 5 साल से 24/7 आई सर्विस टू पब्लिक। मैं आम जनता के साथ में हूँ। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, सब मैं जनता के लिए काम करता था। एक दिन भी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के बाहर नहीं गया। ये 5 साल में मैं एंटी गवर्नमेंट एजिटेशन को पार्टिसिपेट करा और पब्लिक को जो भी समस्या है तो मैं साथ में था। सबका भरोसा हो गया। हमारा को उसका भाई जैसा ट्रीट करके, एक फैमिली मेंबर जैसा ट्रीट करा। इसका वजह से मैं जीत गया, लेकिन आसानी से नहीं। अगर इन दोनों नहीं आए तो मैं 40-50 हजार से जीतता था। नो, मैं बोल रही हूं कि आप बहुत बड़ी विक्ट्री से जीते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये आसान था, इट वॉजंट ईजी, पर अगर मार्जिन्स देखे जाएं तो आपने केसीआर को 6,500 वोटों से हराया और रेवंत रेड्डी को आपने लगभग 12,000 वोटों से, 12,000 वोट से हराया। इतने बड़े मार्जिन का कारण क्या रहा? व्हाट वाज द रीजन? और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने बड़े मार्जिन्स कम देखे जाते हैं, और खास करके बीजेपी के लिए बीआरएस के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट और कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को हराना इतना आसान था क्या? कामारेड्डी की जनता ने हमारा बात को मान लिया। जो भी मैं बोले तो वो सही बोलता हूँ। जो भी काम है, जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं सॉल्व करने के लिए रेडी रहता। जहां समस्या है वो ढूंढ के मैं निकाल के वो समस्या को सॉल्यूशन बताता था। इसलिए पब्लिक को भरोसा था। बिना दवा, बिना शराब, बिना नोट से जीते हम, ये सोचना पहला। ये राजनीति में, पॉलिटिकल में ये शराब नोटा ज्यादा काम करते बोल के सब लोग सोच रहे थे, स्पेशली इन तेलंगाना, स्पेशली इन कंबाइंड आंध्र प्रदेश। ये पूरा सब लोग सोचते बिना शराब, बिना नोट के ये राजनीति नहीं चलता, पॉलिटिशियन नहीं होता बोल के सोच रहा। लेकिन ये 5 साल से पब्लिक को मोटिवेट करते हैं आके, 1,000 के लिए, 1200 के लिए, 200 के लिए हम काम करें तो 5 साल हमारा जिंदगी बर्बाद होते। ये पब्लिक का पैसा है, बांटते कहाँ से बांटते? इनका खुद का प्रॉपर्टी नहीं है, उन लोग बेच के नहीं आ रहा। एक पॉलिटिशियन लड़े चुनाव, बाद में बेच लेना, लेकिन उन लोग क्या कर रहा, डबल हो रहा उसका प्रॉपर्टी। कैसा हो रहा? ये करप्टेड लीडर्स पब्लिक, आम जनता को करप्टेड कर रहे, लेकिन जनता करप्ट नहीं है। ये फ्रंटलाइन लीडर्स करप्ट है, मेन लीडर्स करप्ट है। ये बात बोलते बोलते उसको ट्यून करा, इसलिए मैं जीत गया। आउट ऑफ 190 पोलिंग, आउट ऑफ 190, ये 66,000 के तकरीबन मेरे को आया था वोटा। लेकिन बाकी का 1,25,000 मेरा बात को ना समझ पाया। लेकिन ये 5 साल में उन लोगों को मैं मोटिवेट करता हूँ। ये राजनीति में पैसा, ये नोटा ज्यादा काम करते बोल के सब सोचते, लेकिन नियत, जो एथिक्स मोरल्स जो पॉलिटिशियन को रहते हैं, वो गरीब हो और इसके पास पैसा नहीं है तो भी ये राजनीति में आना चाहिए। उन लोग लड़ना, पब्लिक को सेवा करना बोल के मेरी इच्छा है। जो भी है नॉन करप्शन कॉन्स्टिट्यूंसी बनने के लिए मैं कोशिश करा। ये 20 साल से मेरा ख्वाब है, वो आसान नजदीक आया। अभी पब्लिक मान लिया, अब बाकी का पब्लिक भी मान लेता।
आप कह रहे हैं क्या शराब और पैसे के बिना क्या वोट नहीं होता है तेलंगाना में? और आप कह रहे हैं कि कामारेड्डी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां दूसरे दो मुख्यमंत्री थे वहां भी शराब और नोट दिया गया था दोनों आपके ओपोनेंट्स ने। ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, क्यों नहीं? या ब्राइब कर रहे, करने को नहीं, रात तमाम दिन तमाम 24 घंटा वही काम पे था इन लोग दोनों। इसलिए ये एक मुख्यमंत्री है, एक पूर्व मुख्यमंत्री है, एक होने वाले मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री होके कैडर से ये ब्राइब करने के लिए कोशिश करा। यही बेइज्जत का बात है। ये गवर्नमेंट में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। यही प्रॉब्लम है। जहां भी ये भारत देश में जहां भी बोल रहा हूं, ये बिना शराब बिना नोट का कॉन्स्टिट्यूंसी कौन है जीते सो बोले तो कामारेड्डी है। करप्शन फ्री जोन कहाँ है बोले तो कामारेड्डी है बोल के भारत देश अगला आने वाले 5 साल में सब हमारा को देखना चाहिए। ऐसा काम करके बता तुम बोल के पब्लिक को मैं बोला। ये दोनों ब्राइब करने के लिए बहुत कोशिश करा, 24 घंटे फिरे। कम से कम वोटर अंदर गए तो जाके वोट डालने के बाद वीडियो निकाले तो भी फोन पे करें। ये क्या है? इन दोनों को क्या बोलूं मैं? ये दिग्गज बोल रहे आप, बड़ी बड़ी नेता बोल रहे। इतना बड़ी नेता गलत करे तो आम जनता को क्या तरीका सिखा रहे इन लोग? मिस्टर रेड्डी, क्या आप डिसअपॉइंटेड है कि आपके पार्टी कॉलीग्स बहुत इंपॉर्टेंट वाले कुछ लोग हार गए? मैं बात कर रही हूं इटाला राजेंद्र जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गए, बंदी संजय कुमार भी हार गए और अरविंद धर्मापुरी भी हार गए ये इलेक्शन। अपना एक एक अलग अलग रीजन है। एक तो इटाला राजेंद्र साहब 2 जगह में लड़े हुए, फिर स्टार कैंप बने रहे, समय नहीं दे पाएगा, नहीं तो उन्हें नहीं हरता था, उन लोग जीतता था। ये अपना बंडी संजय साहब वो स्टार कैंप बने रहे, वहां पे माइनॉरिटी का प्रॉब्लम है, पहले से हिंदुत्ववादी है, उसमें संजय साहब को वहां पे तकलीफ हुआ, वो नैरो मार्जिन में हार गए सब लोग। अब नहीं, अरविंद साहब भी एमपी था, फिर जाके उन्हें कोरुटला में कॉन्टेस्ट करा, वहां पे भी छोटा सा मार्जिन में हार गया। लेकिन एक एक का हारने में जीतने में क्या है, इक्वेशंस अलग अलग रहते हैं। एक जीतने में सब इक्वेशन रहते हैं, एक हारने में सब इक्वेशन रहते हैं। हमारा जीत में हमारा अकेला बात नहीं है। मोदी जी साहब का मीटिंग भी एक पल है, कार्यकर्ताओं का सिंसियरिटी है, पब्लिक का ट्रस्ट है, मेरा मेहनत है, ऐसा पूरा मिलके जीत गया। अगर हार गए, मैं खुद हार गए तो हमारा कहाँ गलत करे, उसमें क्या है बोल के मैं देखता था। फिर भी हर दिन शुरुआत में एक दिन पीछे हट के मैं सोचता था कल क्या करा, आज क्या करना, कल कुछ गलत किया क्या, वो आज रेक्टिफाई करने का, नहीं सही है तो आगे में क्या करना बोल के ऐसा सोच के एक एक कदम यहाँ तक लाया। अब भगवान भी कृपा है, टाइम भी साथ देना, वो साथ में हम जीत गए। वो बिग वार्स है, दिग्गज है, दिग्गज के बीच में नहीं आया, हमारा जगह में दिग्गज आके कॉन्टेस्ट करा। हम उसका वजह से उसको तो प्रणाम करता हूँ, शुभकामना करता हूँ, क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब, केसीआर साहब नहीं आए तो आउट ऑफ 119 सीट्स में 1 सीट होता था कामारेड्डी की। इतना बड़ी बात टाइम्स नाउ तक, सेंट्रल मीडिया तक मैं भी नहीं आता था, क्योंकि मेरे को पहचाने वाले भी हमारा राष्ट्र में कम से कम 10 कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं पहचानते। हमारे जिला में मालूम है हमारा बारे में, लेकिन बाजू अगला बगल जिला में भी मालूम नहीं। अभी एकदम ऐसा नेशनल मीडिया भी हमारा इंटरव्यू के लिए फोन कर रहा बोले तो ये मेरे खुद किस्मत है, भगवान की इच्छा है, मोदी जी साहब का आशीर्वाद है, किशन रेड्डी साहब का साथदार है, सबसे बड़ा अपना कार्यकर्ताओं का मेहनत है। Mr. Reddy, in 2018, your party won only 1 seat. 1 सीट मिला था पूरे स्टेट इलेक्शंस में तेलंगाना में, पर लोकसभा इलेक्शन में 2019 में 4 सीट आया था बीजेपी का। और जब जीएचएमसी इलेक्शंस हुए थे हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस, तो पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इस बार जब 8 सीटें मिली हैं बीजेपी को, 8 सीट्स इन तेलंगाना,
आपको क्या लग रहा है 2024 में कितनी सीट मिलेगी बीजेपी को? 10 के ऊपर आता है। अब ये चैलेंज है। मैं आपसे, आप याद रख लो, फिर भी उस दिन के बाद हमारे से बात करें तो 10 के ऊपर ही बताते, क्योंकि ये जीत यहाँ पे आदिलाबाद, जहीराबाद, करीमनगर, निजामाबाद और ये वारंगल और सिकंदराबाद, ये पूरा सीट आने का है वारंगल तक। जितना 17 आउट ऑफ 17 एमपी सीट्स में अभी 10 सीट के ऊपर आता है। मोदी जी का फ्लेवर है, मोदी जी का वादा है, उसमें ट्रस्ट कर रहा सब लोग। लोकल पार्टी अभी ये एंटी इनकम्बेंसी हम कैच नहीं करा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ये पूरा टर्न होते हैं, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बात बोलता हूँ। 2018 में मेरे को 15,940 तकरीबन 16,000 के अंदर ही आया मेरे को, 15,900 ऐसा। ये एमपी आफ्टर 4 मंथ्स एमपी इलेक्शन में 35,000 आया था। कोई भी काम नहीं करा, कुछ भी नहीं काम नहीं करा, हम भी नहीं करे, खाली फिरे ऐसा ऊपर फिरे। 35,000 आया। ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 लाख के ऊपर आया पूरा जहीराबाद पार्लियामेंट में। अभी सोच लीजिए आप, एक सीट तो जीत गए यहाँ पे। अभी जहीराबाद को भी 7 कॉन्स्टिट्यूंसी इन्फ्लुएंस्ड होता। अभी मोदी जी साहब का जब भी ऐसा है 2018 में, अभी 2024 में, 2019 में ऐसा है, अभी 2024 में क्या होता बोले तो ये वही भरोसा में मैं बोल रहा हूँ, 10 के ऊपर ही आता। आदिलाबाद में 4 सीट जीते, निजामाबाद में 4 सीट 3 सीट जीते, हैदराबाद में 1 सीट जीता राजा सिंह साहब, पूरा 8 मिले। ये कम से कम 10 सीट का 101% मेरे को भरोसा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, याद रख लीजिए, 10 सीट एमपी सीट फ्रॉम तेलंगाना। मिस्टर रेड्डी, आप बोल रहे हैं 10 सीट जीतेगी बीजेपी 2024 में तेलंगाना में। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये रियलिस्टिक है? 4 सीट 2019 में, 10 सीट्स 2024 में? Yeah, exactly. I promise you, and again I challenge you. It will be comes 10 above, not 10 less than 10. 9 भी नहीं है, मैं 10 के ऊपर ही बोल रहा हूँ। 10 is the border. Mr. Venkata Ramanna Reddy, thank you very much for joining me on the News Hour and congratulations एक बार फिर से आपको बहुत बड़ी विक्ट्री के लिए और 2 चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट्स को हराने के लिए। थैंक यू।